ये पार्ट टू है जी। पार्ट वन अगर नहीं देखा तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्ट वन छोटी सी वीडियो है, वो देख लेंगे, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट वन का लिंक है। अच्छा जी, जब आप P2P कर लेंगे ना तो इस तरह आपका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस ऑफ होम ये लेफ्ट साइड पे नीचे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे देखेंगे ना, प्लम के नीचे होम की ऑप्शन है, ये उसे दबाने से ये स्क्रीन खुलेगी विडगेट पे आपकी। अच्छा, याद रखना है दो किस्म की ट्रेड है, फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट ट्रेड। अभी अंदर $1420 पड़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपए ये बनता है। अगर मैं स्पॉट ट्रेड लेता हूँ ना तो मैं $1400 से सिर्फ $1400 की ट्रेड ले सकता हूँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा $1400 से ज़्यादा $1400 की ट्रेड ले सकता हूँ ना। फ्यूचर में ये नहीं है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इथेरियम को इस वक्त हम सोचते हैं $1420 का, हालांकि इथेरियम इस वक्त 4,000 का। लेकिन सोचो स्पॉट के अंदर मैं सिर्फ एक इथेरियम खरीद सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर के अंदर मैं बेशक 100 इथेरियम इतने से पैसों से खरीद लूँ। और अगर मैं 100 इथेरियम खरीदता हूँ ना तो इथेरियम सिर्फ $500 ऊपर चला जाए तो मुझे सुबह 15 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। 15 लाख रुपए आई थिंक सो, मैं कम बता गया हूँ, 1.5 करोड़ रुपए का मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो सिर्फ अंदर 100 इथेरियम खरीदने के बाद ना सिर्फ 1500 अंदर 4.5 लाख रुपए नुकसान हुआ ना तो ये मैं ज़ीरो हो जाऊंगा। खैर, फीचर्स ये नीचे आपने देखना है। सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी है। जिधर मेरी बैटरी की परसेंट है, ये तीन तीन डॉट्स है नीचे, उनको मैंने दबाया, फ्यूचर सेटिंग्स। ये देखिए इस तरह का मेन्यू खुलेगा। यूनिट डिस्प्लेस को छेड़ना, पोजीशन मोड, ये अगर किसी का वन वे मोड हुआ हैज मोड कर लेना। बाकी ये देख लीजिएगा सब कुछ ऐसे है। इसर्ट मोड ये इसको दबाना है, सिंगल इसर्ट मोड हुआ, मल्टी इसर्ट मोड कर लेना है। बाकी सेटिंग्स नीचे तक देख लो, पॉज करके देख लेना, सेम सेटिंग होनी चाहिए। बैक आया हूँ अब मैं। बैक आने के बाद ये ऊपर लेफ्ट साइड BTC USDT लिखा हुआ है, इसके ऊपर नीचे क्रॉस है। क्रॉस अगर कहीं लोगों का इधर आइसोलेटेड आ रहा है, इसे क्रॉस कर लो। ये 700x जो है, ये आपने ये लेवरेज है। मतलब अगर आप $100 ट्रेड लेते हो ना, ये 100 से मल्टीप्लाई होगी। $100 से आपकी ट्रेड का साइज जो होगा वो $10,000 होगा। ठीक है, ये आगे हम ये मल्टी एसेट मोड आगे मैंने सेटिंग करा दी है सेटिंग्स में से ना। ये आप जिधर BTC USDT देख रहे हैं, इधर से जाके आपने कॉइन्स देखने हैं कि आपने किस कॉइन पर ट्रेड लेनी है। BTC एथ सोल मेरे फेवरेट ये हैं, मैं इन्हीं कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। कभी कभी XRP या कोई हाइप वाला कॉइन हो तो पकड़ लूँ। कुछ लोग चवल चवल कॉइन पे हमें पन्ने ले रहे होते हैं और लॉस करते हैं। जो दुनिया के टॉप कॉइन 10 कॉइन है, ट्रेड सिर्फ उस पर करनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो अच्छा, ट्रेड आप किसी पे भी कर सकते हो, लेकिन नए ट्रेडर को सिर्फ इन 4-5 कॉइन्स पर ट्रेड करनी चाहिए, बाकी उन रिस्क बहुत स्टेबल होते हैं। अच्छा जी, नीचे आपको ओपन और क्लोज नज़र आ रहा है क्रॉस के 100x के एम के नीचे। ये 100x को आप सेट कर सकते हो 150 तक। ये हर कॉइन का हिसाब है। इथेरियम को भी आप मेरा हाल 150x तक खोल सकती हो। मैं 100x ज़रा मेरा हिसाब सीधा रहता है ना, तो मैं 100x ही खोलता हूँ। कुछ 50x होते हैं कि वो आप 50x से ऊपर नहीं, मतलब $100 से सिर्फ आप जो है ना $5,000 की ट्रेड ले सकती हो। इसको आप $100 से $15,000 तक ट्रेड ले सकती हो। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है, समझना बड़े मज़े की चीज़ है। इसीलिए आपका सही मुनाफा करना, मतलब ये जिसको समझ आ रही है वो $10,000 को ₹1,00,000 आप हफ्ते के अंदर भी कर सकता है। अच्छा जी, मार्केट मार्केट के नीचे है जी कॉस्ट। ओपन क्लोज के नीचे मार्केट, ये मार्केट को क्लिक करूंगा। मार्केट का मतलब है कि इस वक्त मैं कुछ भी खरीदूंगा ना तो ये राइट साइड पे 1,13,032.7 की मार्केट की प्राइस चल रही है BTC की, इस कीमत पे खरीदेगा। अगर इसको मैं सबसे ऊपर वाली ऑप्शन देख लें, लिमिट लिमिट लगाता हूँ ना, तो मतलब मैंने सुना है, मैं कहता हूँ यार BTC 1,12,000 का हो तो मेरे लिए खुद खरीदा जाए, 1,12,000 मैं कर दूंगा। और कितना खरीदा जाए ये ये इससे मैं एडजस्ट करूँगा। यार ये मैं ज़रा बाद में बताता हूँ, अभी मार्केट पे ही रहने देते हैं ताकि वो नीचे आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, नीचे कॉस्ट, इसको आपने कॉस्ट USDT ही रखना है। ये उससे नीचे ये कर्सल नज़र आ रहा है, इस कर्सल को एडजस्ट आप करके ट्रेड साइज आपने लेना है। 100x लेवरेज को ली है, मतलब आपने 3x 4x से ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, 3x 2x, 3x बहुत अच्छी ट्रेड है। 3x इस ये 3x का मतलब है कि आप एक वर्ड 3x 4x 5x
5x तक ट्रेड ले सकते हो, ये 5x में रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मैं $70 की ट्रेड लूँगा, लेकिन मेरा जो ट्रेड का साइज बनेगा वो बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 100x के साथ $7,000 की मैं ट्रेड लूँगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 25x कर लेता हूँ तो ये $360 मतलब मैं $36,000 की तकरीबन तकरीबन बिटकॉइन का चौथा हिस्सा खरीद लूँगा। अगर मैं इसको पूरा ऐसे 100x कर देता हूँ तो ये पूरा तकरीबन एक पूरा बिटकॉइन मैं खरीद सकता हूँ इससे। अप्रॉक्सीमेटली एक बिटकॉइन से बल्कि ज़्यादा खरीद लूँगा। ये ऊपर प्राइस भी आ रही है कि आपने ये कॉस्ट के नीचे ना 100x दे रहा है एक शेयर या एक बिटकॉइन। लेकिन एक बात याद रखना, ये नीचे अवेलेबल बैलेंस के नीचे मैक्स ओपन है। ये मैक्स ओपन तो मेरा बैलेंस बता रहा है ना कि इतने बैलेंस की आप खोल सकते हो। एस्टिमेट लिक्विडिटी, ये ओपन लॉन्ग ओपन शॉर्ट क्या है ये पहले सुन लो। ओपन लॉन्ग का मतलब है कि जब मैं 1,13,000 से ऊपर लॉन्ग करूंगा बिटकॉइन जितना ऊपर जाएगा मेरा उतना मुनाफा होगा। लेकिन ओपन शॉर्ट करूंगा ना, ये सिर्फ फ्यूचर में मजे मिलते हैं, आपको स्पॉट में नहीं मिलते। कि बिटकॉइन नीचे भी गया तो मेरा मुनाफा होगा, वो ओपन शॉर्ट होता है। तो एस्टिमेट LIQ प्राइस, एस्टिमेट लिक्विडिटी प्राइस है ये। LIQ का लिक्विडिटी हम बोलते हैं। 1,12,300 अगर बिटकॉइन चला जाए ना तो मैं जीरो हो जाऊंगा और मेरे पैसे कभी रिकवर नहीं होंगे। और ओपन शॉर्ट मतलब नीचे गिरने की ट्रेड लूंगा। तो अगर इधर से मार्केट ऊपर चलेगी ना 1,13,500 पे 600 पे, तो मेरा वॉलेट जो है ना लिक्विडेट हो जाएगा। तो मैंने अपनी लिक्विडिटी हमेशा काफ़ी दूर रखनी है। इस वक्त ये लिक्विडिटी अच्छी है, ठीक है। 1,27,000 ये ऑल टाइम न्यू हाई बन जाएगा। अब तो ये 1,20 तक भी मैं रखूँगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो बिल्कुल ठीक है। और अगर लॉन्ग करनी है, मतलब ये शॉर्ट की ट्रेड मैं बता रहा था, और अगर लॉन्ग की ट्रेड है तो फिर मैंने 1 लाख के करीब अपनी लिक्विडिटी रखनी है। क्योंकि अभी बिटकॉइन लाख पे बड़ी देर से नहीं गया, वैसे अब जाने की इस वजह से चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन स्टिल मैं सोचता हूँ कि मेरी इतनी किस्मत ख़राब नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ 10% पे ये ओपन लॉन्ग करता हूँ या ओपन शॉर्ट करता हूँ। ये बल्कि मैं दोनों साइड की ट्रेड्स आपको खोल के दिखाता हूँ। ये ओपन लॉन्ग $130 की ट्रेड मैंने ओपन लॉन्ग की खोली है, और ये $138 की ओपन शॉर्ट। अब देखो अगर मार्केट नीचे गई है, मतलब ये मुझे नीचे वाला शॉर्ट की ट्रेड सॉरी ऊपर जा रही है, इसलिए मुझे नीचे जो पहले ट्रेड खोली थी उसमें मुनाफा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेरी शॉर्ट की ट्रेड है ऑफकोर्स जिसका ये मतलब था कि मार्केट नीचे गिरेगी तो मुझे फ़ायदा होगा, तो वो लॉस में जा रही है। अब ये $3 मुझे $4 मुनाफा हो चुका है लॉन्ग के ट्रेड में बिटकॉइन की, ठीक है। और ये मैंने क्लोज की। ये जो मैं 80% 50% ट्रेड क्लोज करता हूँ, ये देखो ये 50% करूँगा ना तो ये आधी ट्रेड बंद हो रही। ये $8 प्रॉफिट चल रहा है मेरा, ठीक है। अब ये मैं इसको क्लोज पूरी कर लेता हूँ, ये 100% पूरी। अगर 20% करूँगा, 90%, 75%, ये जितना भी, मैं फॉर एग्जाम्पल 50% करता हूँ ना, ये देखो ये 50% तो आधी ट्रेड बंद हो गई है मेरी, ठीक है। अब लॉन्ग की वो लॉन्ग की ऊपर चलेगी है क्योंकि मैंने अभी ये ट्रेड छेड़ी है ना, और ये क्लोज फुल करूँगा तो ये पूरी ट्रेड बंद हो जाएगी। ये पूरी ट्रेड बंद होगी। अभी ये शॉर्ट की जो चल रही थी आगे $8 लॉस में थी, ये अब ये भी मुनाफे में $1 चलेगी है। ये मैंने पूरी ट्रेड पकड़ के ठक क्लोज की है। दोनों ट्रेड्स मैंने प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर दी हैं, लॉन्ग की भी शॉर्ट की भी। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, कभी भी लॉन्ग और शॉर्ट साथ में नहीं खोलनी। खुदकुशी है, बेवकूफ़ी है कि आप क्या चाह रहे हो उससे, कि मतलब ऊपर भी जाओ नीचे भी जाओ। तो ये इस तरह आपने ट्रेड खोलनी होती है और क्लोज करनी होती है। अगर ये मार्केट के ऊपर तो बाउंड लिमिट, लिमिट का मतलब है कि यार मैं कहता हूँ कि 1,12,000 पे जब बिटकॉइन आए ना तो मैं $100 का ये $100 का बिटकॉइन खरीद लूँ। ओपन लॉन्ग खरीदना मतलब ऊपर जाएगी वापस मार्केट 1,13 पे, तो ये मैंने ओपन लॉन्ग किया है, कन्फर्म किया है। अब ये ऑर्डर में ये पोजीशन नीचे देख रहे हैं, ये पोजीशन में कुछ भी नहीं शो हो रहा, जिधर पहले ट्रेडें शो हो रही थी इसके साथ ऑर्डर है। ये मेरा ऑर्डर लगा हुआ है। ये ऑर्डर के ऊपर जाकर जो है ना मतलब लाइक जब 1,12,000 पे है ये ट्रेड अपने आप चल देगी, तो मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ। अच्छा मैंने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो लगाना आपको सिखाया ही नहीं है। ये देखो ये मैंने किया है इसे ओपन शॉर्ट, ये ट्रेड शॉर्ट की खुल गई।
अब मैं कहता हूँ यार 1,03,000 पे अगर ये चली जाए ना तो ट्रेड अपने आप बंद हो जाए। तो इससे मैं पहले ये ROI आ रही है, तो सॉरी, एक माई मिस्टेक। ये टेक प्रॉफिट है जी। टेक प्रॉफिट मैं कहता हूँ 1,12,500 पे लगे और स्टॉप लॉस 1,13,000 पूरे पे लग दे। ठीक है, अब 1,12,500 पे चला गया तो मेरा जो मुनाफा होगा वो होगा $35। द एस्टिमेट प्रॉफिट ये नीचे लिखा आ रहा है, 150% से नीचे देखे ना, द एस्टिमेट प्रॉफिट इज $35 और स्टॉप लॉस अगर मुझे लॉस हुआ तो $4 को होगा। ये मैंने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब अगर बिटकॉइन इधर से ऊपर चला जाता है 1,13,000 पे तो मेरी ट्रेड खुद बहुत बंद हो जाएगी लॉस में। अगर 1,12,500 पे चला जाता है तो $35 प्रॉफिट में मेरी ट्रेड बंद हो जानी चाहिए। हमेशा याद रखना, ट्रेड जब भी खोलनी है आपका मुनाफा बढ़ाना चाहिए, आपका नुकसान कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप $20 मुनाफा रखते हो, $5 लॉस रखते हो, आपका एक प्रॉफिट हुआ है ना तो आपको $20 फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आपके मुसलसल तीन बार नुकसान हुए हैं तो आपके सिर्फ $15 नुकसान हुए हैं। मतलब एक मुनाफा आपके नुकसान से ढेर बढ़ गया है। ये अभी अब ये स्टॉप लॉस सेट हो गया, ये तो बहुत नज़दीक लगा दिया था मैंने। अच्छा, ये स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? इस वक्त असूली तौर पर मुझे जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो आज के दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो था 1,14,742 पे है, यानी $1,14,742 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और टेक प्रॉफिट जो मेरा होना चाहिए था वो मेरा होना चाहिए था 1,11,500 पे भी लग सकता है, 1,09,000 पे, 1,09,000 पे। अब तो ये शॉर्ट का टाइम ही नहीं था, मैंने ऑफ कोर्स आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए शॉर्ट की थी। और 1,15,000, 1,11,500, ये भी नहीं बल्कि 1,11,800 ये मेरा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब लाइक टेक प्रॉफिट आपका जो लास्ट ये होता है ना पिछले 24 घंटे का जो करीब तरीन ट्रेंड, जिस ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में इस पॉइंट पे मार्केट जो है पंप की थी, तो समझो कि गिरेगी भी तो पहली ब्रेक इसी पॉइंट पे लगेगी। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं मज़ीद वीडियोस डालता रहूँगा। आज आपके ट्रेड लगाने और क्लोज करने का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर करा